नमस्कार साथियों, बीपीएससी मेंटोर की इस नई वीडियोस में आपकी स्वागत है। और इसमें हम ड्यूटेरिया की जो प्रैक्टिस सेट 3 है उसको पढ़ेंगे। अब तक हमने आपके साथ जो है वो लगभग बहुत सारे वीडियोस जो है वो शेयर कर दिए। इसमें इसकी जो प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 17, 18, ये जो 4 प्रैक्टिस सेट है 18 में, उनको जो है हमने आपके साथ डिस्कस करा है। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। हाल ही में कौन सी टेनिस खिलाड़ी है जिन्होंने अपने कैरियर का 100वां एटीपी खिताब जीता है? अपने कैरियर का 100वां एटीपी खिताब जो है वो जीतने वाले कौन से आ, टेनिस खिलाड़ी बन चुके हैं? इनका नाम है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो है वो अब ऐसे टेनिस खिलाड़ी बने हैं जो सिर्फ वॉक करते ही जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब जीते हैं नोवाक जोकोविच, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क से संबंधित बातों पर विचार कीजिए। इसमें यह कह रहा है कि इनमें असत्य कथन को बताइए। असत्य कथन कौन सा है? ठीक है, यह है कि ये जो वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क है, यह एक ऐसा शहर है जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थाओं को स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर वृद्धों की जरूरत को प्राथमिकता देता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आयु अनुकूलन नाम से क्लियर है। ये कह रहा है कि आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क, तो कहीं ना कहीं आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क की जब चर्चा हो रही है तो आयु से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो वृद्ध नागरिक हैं उनकी अनुकूलन की जो है वो बात इनके द्वारा जो है वो कही जा रही है। उनके जरूरत के लिए जो है वो प्राथमिकता में रखा जा रहा है। इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक अनुकूलन शहर नेटवर्क में शामिल हुआ, ये गलत बात है। इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक अनुकूलन जो नेटवर्क है उसमें शामिल नहीं हुआ। आपसे असत्य कथन पूछ रहे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तीसरा है कि मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए पीएमएमएसवाई के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहां रखी गई? एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहां रखी गई? तो ये है त्रिपुरा, ठीक है। पीएम मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए पीएमएमएसवाई के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव जो है वो त्रिपुरा में रखी गई। अच्छा, आईएमएफ के लोन से संबंधित जो है कुछ बातें हैं, उन पर चर्चा करनी है। इनमें से सत्य कथन आपको बतानी है कि ईईएफ एक ऋण सहायता कार्यक्रम है आईएमएफ में। ईईएफ का मतलब होता है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सटेंडेड फंड की जो फैसिलिटी है ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है? ये आईएमएफ देता है, ठीक है। तो ईएफएफ एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो आईएमएफ द्वारा उन देशों को दिया जाता है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौती से जूझ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन से जूझ रहे हैं उसको क्या कहते हैं? दिया जाता है ईईएफ। आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने अफगानिस्तान को तत्काल $1 बिलियन जारी करने की मंजूरी दे दी है। ये गलत है, तत्काल 1 बिलियन तो अमेरिका ने कहा था। ऐसा आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने इसको, तो अभी तो आईएमएफ के मेंबर होंगे तभी आपको जो है वो कोई लोन भी दे सकता है, ठीक है। तो ये तो सीधे सीधे जो है ये गलत बात आ रही है। पहले तो सरकार होनी चाहिए, तब तो रिकॉग्नाइज करेंगे, तब तो देंगे। तो ये बात दूसरी गलत है। तो सत्य क्या है? ये है 4 का ए, ये सत्य स्टेटमेंट है। 5वां है कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर की दौड़ में भारत के गुलवीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? गुलवीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? भाई, भारत अगर कोई भी पदक होगा और दौड़ के मामले में, तो भारत ने कितने पान सिंह और कितने
कितने पीटी ऊषा जो है पैदा उन्होंने करे हैं, तो गुलवीर सिंह ने 10 किलोमीटर की जो दौड़ है उसमें जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, गुलवीर सिंह। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? तो न्यायमूर्ति बी आर गवई ने शपथ लिया है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारत के पहले फर्स्ट बुद्धिस्ट जो है, ये सभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट सीजेआई ऑफ इंडिया, ये भी है न्यायमूर्ति बी आर गवई। ठीक है, आइए अगली बात करते हैं 7वां नंबर कि कौन सा राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में जो पहले से पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% की आरक्षण दी है। यानी अग्निवीरों को जो है रिजर्वेशन किस राज्य ने जो है 20% पुलिस भर्ती में आरक्षण देने की बात कही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने कहा है कि अग्निवीरों के लिए 20% की आरक्षण दी जाएगी पुलिस भर्ती में। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत किस स्थान पर पहुंच चुका है? वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत किस स्थान पर पहुंच चुका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथे, जापान को पीछे करके ना चौथे स्थान पे पहुंचा है। भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व की 7 शिखरों को फतह करने वाली जो है उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है? तो 7 शिखरों को अगर जो है वो फतह करने वाली कोई महिला बनी है, हाँ 7 शिखरों के, सबसे कम उम्र में 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया। इसका सही उत्तर हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, और काम्या कार्तिकेयन होगा ना। विश्व के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन। और मैं इसको ऐसे याद रखता हूं कि इसके पास कोई काम नहीं था, और अगर काम नहीं था तो ये क्या किया इन्होंने, पूरी चोटी जो है वो हर जगह जो है वो 7 चोटी जो है वो छू लिया। ठीक है, हालांकि अगर आप इसके आंसर को देखेंगे, जो एडुटेरिया की बुक है उन्होंने बी आंसर दिया है, विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति, लेकिन गलत है क्योंकि हमने इसको फटाफट 100 में भी देखा था तो काम्या कार्तिकेयन ही नाम था, तो काम्या कार्तिकेयन ही अभी लेके चलेंगे। ठीक है, अगर इसमें अगर कोई डेटा गलत होगी तो आप कमेंट करके बता देंगे कि नहीं सर ये गलत है, ये काम्या कार्तिकेयन नहीं है, लेकिन अब तक जो कि फटाफट 100 में भी जो है वो काम्या कार्तिकेयन ही थी, तो हम काम्या कार्तिकेयन ही लेके चलेंगे। हो सकता है कि टाइप राइटिंग एरर मिस्टेक हो। ठीक है, हम जो भी यहाँ बोल रहे हैं उनका एक मात्र जो सोर्स है वो इनकी आंसर की है, तो आंसर की में जो है उन्होंने बी दे के रखा है, हालांकि इसका आंसर काम्या कार्तिकेयन हमने पहले भी पढ़ा है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इससे पहले कि आप पूछें इसलिए मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं। 10वां नंबर है कि किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया है? तो सबसे पहले आपको समझ में आनी चाहिए कि जो गिग वर्कर्स हैं वो, जैसे कि ये जो जोमेटो वाला हो गया, ये जो स्विगी वाला हो गया, रैपिडो वाला हो गया, ये सारे लोग कैसे वर्कर हैं? इनको कहते हैं गिग वर्कर्स। तो ये जो गिग वर्कर्स हैं इनके लिए जो एक तरीके से ऑर्डिनेंस लाने वाला अगर कोई राज्य बना है तो वो बना है कर्नाटक। कर्नाटक में ऐसे बहुत ज्यादा जो है वो रेगुलेशंस की आवश्यकता भी थी, वहां गिग वर्कर्स की संख्या भी अधिक है। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एमपीक्यू का क्वेश्चन है, और अगर आपने देखा हो हमारी एमपीक्यू की पीडीएफ जो आपको @ BPSC एक्सक्लूसिव पे मिल जाएगा। ठीक है, उसमें भी हमने आपको जो है वो बताया है कि ग्रीन जो है कि ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जो है वो किसने इशू करा है। साथियों, ग्रीन म्युनिसिपल जो बॉन्ड है वो इशू करने वाला जो है, भारत का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड इशू करने वाला है गाजियाबाद,
और गाजियाबाद के बारे में हमने आपको वहां भी एक चीज बताया था कि ये जो भारत का पहला एआई संचालित, अगर हम कहें एआई संचालित क्या, आंगनबाड़ी केंद्र भी गाजियाबाद में एस्टेब्लिश हुई है। तो ये भी बात याद रखेंगे। चलिए आपको एक्स्ट्रा जानकारी अब देंगे, ठीक है। अब तक जो वीडियो चल रही थी ना उसमें मैंने जो है जान के जो है वो स्टिक रखा कि हो सकता है कि एक्स्ट्रा जानकारी ना दे, लेकिन पिछले कुछ समय से लोगों ने जो है वो कहा कि सर ये एक्स्ट्रा जानकारी आप बिल्कुल दिया करो, कि ताकि कि जो करंट है ना वो कनेक्ट होके अगर पढ़ा जाए तो फिर और सही लगता है, ठीक है। वरना नहीं तो लगता है कि सिर्फ बुक की जो है ऑडियो बुक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन से एक्स्ट्रा जानकारी आप तक जाते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से जो है वो जुड़ पा रहे हैं, ठीक है। आईपीएल 2025 में जो पर्पल कैप है, सबसे ज्यादा विकेट का किताब किसने जीता है? तो सबसे ज्यादा अगर विकेट की बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो सबसे ज्यादा विकेट की जो है वो आप देखेंगे सबसे ज्यादा विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने लिया है। इसी आईपीएल की अगर बात करें तो आईपीएल में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अगर एक दो प्रश्न मुझे दिमाग में आ रहे हैं और भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन आईपीएल में सबसे अधिक अगर छक्के का रिकॉर्ड अगर कहा जाए रोहित शर्मा, उसके बाद अपने संस्करण का कितनावा था ये आईपीएल? 18वां। अगर हम आईपीएल को देखें और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके विजेता कौन बने हैं भाई? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर किसको हरा के? गुजरात पंजाब था ना, पंजाब को हरा के। गुजरात मुझे क्यों याद आ रहा है? गुजरात इसलिए याद आ रहा है मुझे कि गुजरात टाइटंस के खिलाफ जो है बिहार के यशस्वी जायसवाल जो है वो उन्होंने जो है वो 100 मारा था। सबसे कम उम्र में यशस्वी जायसवाल जो बिहार के हैं वो डेब्यू करा है इन्होंने, और यशस्वी जायसवाल ने 100 रन मारे हैं कितने बॉल में? 35 बॉल में। ये भी बात याद रखेंगे, ठीक है। और ये भी बात याद रखेंगे कि यशस्वी जायसवाल कितने रुपए में बिका है? तो ये 1,10,00,000 रुपए में जो है वो इसको जो है उनको खरीदा गया। यही बात है कि अगर मैं जानकारी देने लग जाता हूँ, बहुत ज्यादा जानकारी मेरे से जो है वो जाती है और जो वीडियोस का साइज है ना वो बहुत बड़ा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला, हमने इस पे भी चर्चा की है, ये भी फटाफट 100 में था। सीआईएसएफ की जो पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है, ठीक है। तो हमने गीता बबीता करके आपको याद कराया होगा, आपको याद होगा, गीता समोता नाम होगा उनका, गीता समोता, 13 का बी, गीता समोता नाम है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि नाम अगर एमसीक्यू में आ जा रहा है तो आप जो है उसको फिगर आउट कर पा रहे हैं। इसलिए आपको पता ही होगा कि हमने जब बजट और बिहार बजट या इकोनॉमिक सर्वे के भी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करा होगा, तो हमने ये कहा था कि पहले आप डेटा को देख लो। डेटा एक बार आपकी नजर से गुजर गया, उसके बाद जो है तीसरी बार जब आप पढ़ेंगे ना तो ये डेटा आपके सामने जो है वो एकदम सीधे सीधे रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। 14वां नंबर है कि जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से, जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब आइए, पहला रैंक दब्बा एस ग्राम पंचायत गोंदिया जिला महाराष्ट्र को मिला है। जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें असत्य कथन आपको चुनने हैं। साथियों असत्य कथन चुनने हैं तो इनमें ये तो कथन सत्य है कि पहला रैंक जो है वो दब्बा एस ग्राम पंचायत गोंदिया जिला महाराष्ट्र को मिला है जलवायु कार्रवाई के लिए जो विशेष पंचायत पुरस्कार। दूसरा रैंक जो है वो बिरदाहली ग्राम पंचायत हासन जिला को मिला है। ये तो उल्टा लगता है, एक दूसरे को एक्सचेंज कर दिया क्या? ये दोनों गलत है, ठीक है। तो इनमें यही पूछ रहा है कि असत्य कथन बताइए, ठीक है। तो असत्य कथन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 14 का सी हो जाएगा, ठीक है। कि हालांकि आपको ये याद रखना है कि जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार में महाराष्ट्र को पहला पुरस्कार मिला है। विशेष पंचायत पुरस्कार में महाराष्ट्र को पहला पुरस्कार मिला है। 15वां नंबर पे आते हैं, भारत का
पहला राज्य कौन सा है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा किया गया है, शुरू किया गया है? अब वकीलों के भी स्वास्थ्य बीमा जो है वो शुरू हो गए हैं, और ये बिहार का, अब पूरे भारत का पहला राज्य कौन है जहां वकीलों की स्वास्थ्य बीमा जो है वो शुरू हुई है? इसका सही उत्तर होगा झारखंड। झारखंड में वकीलों की स्वास्थ्य जो है वो बीमा शुरू हुई है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित जो ये स्टेटमेंट है, इन पर विचार कीजिए। ये है कि इनमें से सत्य कथन का चयन कीजिए। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में जो है, इनमें से सत्य कथन का विचार कीजिए। प्रथम स्थान पर फिनलैंड है, भारत का स्थान 161वां है। भारत का एक स्थान 161वां है। अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पे। ये इसका आंसर है, सारे गलत होंगे। और जब मैं आपको बताऊंगा पूरा इंडेक्स, तो वहां आपको पता जो है वो अलग अलग कॉलम में करके बताऊंगा। हालांकि ये गलत है। भारत का जो है वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है, अच्छा, ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो इशू कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि तो ये इशू करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोजगार सृजन कार्यक्रम, ठीक है। रोजगार सृजन कार्यक्रम में आपको असत्य कथन जो है वो खोजना है। ये कौन सा असत्य कदम है, ठीक है। रोजगार सृजन कार्यक्रम में जो पहले स्थान पर तमिलनाडु रहा, दूसरे स्थान पर बिहार रहा और तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर रहा, ठीक है। ये रोजगार सृजन कार्यक्रम में, और इसका आंसर इन्होंने असत्य कथन के रूप में जो है वो दिया हुआ है कि असत्य कथन क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो इसको देखिए फिर से कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले स्थान पर तमिलनाडु रहा, तो ये गलत है। पहले स्थान पर तमिलनाडु नहीं रहा, पहले स्थान पर रहा जम्मू एंड कश्मीर। रोजगार सृजन में पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर रहा। दूसरे स्थान पर बिहार रहा, नहीं, दूसरे स्थान पर जो है वो रहा तमिलनाडु, ठीक है। और तीसरे स्थान पर जो है वो बिहार रहा। यस, तीसरे स्थान पर बिहार रहा है। तो इनमें जो है वो पूछ रहा है कि इनमें असत्य कथन बताइए, तो सारे कथन ही असत्य हैं। ऐसे प्रश्न जो है ना वो थोड़ा क्वेश्चंस को बनाने और वीडियोस को बनाने में जो है वो मुश्किल पैदा करते हैं कि अचानक से जो है ऐसे फैक्ट्स आपके सामने आ जाए, तो फिर आपको जो है वो इधर उधर पहले बनाना पड़ता है कि कहाँ कैसे इसके आंसर्स जो है आप तक पहुंचाए। भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम, ये भी हमने पढ़ा है भाई। रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम कहाँ जो है वो चालू हुआ है, ये भी हमने पढ़ा है। और हमने आपको ये बताया था कि मध्य प्रदेश में रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम जो है वो चालू हुआ है। और अच्छा लगता है कि जब हम पहले कहीं पढ़ रहे होते हैं और बाद में जो है वही क्वेश्चंस फिर से आपके सामने जो है वो आए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको नालसा कहते हैं, नालसा के नए चेयरमैन जो है वो नियुक्त कौन हुए? नालसा के नए चेयरमैन जो है वो नियुक्त हुए हैं सूर्यकांत। रजनीकांत के छोटे भाई हैं सूर्यकांत, जो नालसा में आए हैं। नालसा में सालसा करने रजनीकांत, इस तरीके से याद कर सकते हैं। कोई इनका कोई संबंध रजनीकांत जैसे नहीं है। न्यायाधीश सूर्यकांत जो है वो नालसा के नए चेयरमैन बने हैं, ऐसे करके याद रखेंगे सूर्यकांत। इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन से जुड़ी हुई जो है वो बातें और उनसे उन पर उनके कथनों पर विचार कीजिए। ये है कि क्या है कि 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक श्रीलंका द्वारा आयोजित की गई है। ये कथन बिल्कुल सही है। और 2025 से 27 के लिए आयोरा की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा भाई, ये भी कथन सही है। इनमें से गलत कथन की पहचान करें। गलत कथन ना तो एक है ना दो है, आंसर हो जाएगा डी, दोनों सही है। आयोरा इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन की अध्यक्षता जो है वो भारत को 2025 से 27 तक की मिली है। और 24वीं जो इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन की जो मंत्री परिषद की जो बैठक हुई है वो श्रीलंका में हुई है। ये बातें हमने आपके साथ डिस्कस करी।
आगे आते हैं 21वां नंबर पे, कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना जो है इन्होंने करा है, और ये भी हमने पढ़ा है, आपको पता ही होगा ये किसने किया है भाई, हरियाणा ने किया था जहां तक मुझे याद आ रहा है। इसका आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा ने भविष्य विभाग की जो है वो स्थापना करी है, बिल्कुल सही है। आते हैं अगला, एक देश एक धड़कन, एक देश एक धड़कन किस मंत्रालय की पहल हो सकती है? एक देश एक धड़कन किस मंत्रालय की पहल है? एक देश एक धड़कन, ठीक है, तो ये संस्कृति मंत्रालय की पहल है। दिल धड़कन, ये सारी चीजें, डांस, ये सारी चीजें जो है ना वो संस्कृति मंत्रालय की पहल होती है, ठीक है। आगे आते हैं कि पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स से, खेलो इंडिया बीच गेम्स से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपसे यह कहा जा रहा है कि इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को दीव के घोखला बीच पर किया गया एवं समापन दीव के आईएनएस खुखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया। ये बात बिल्कुल सही है। इसकी शुभांकर जो है वो पर्ल डॉल्फिन थी, ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। इसकी शुभांकर क्या थी? पर्ल डॉल्फिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है खेलो इंडिया बीच गेम्स, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट को देखिए, तीसरा कह रहा है कि 5 स्वर्ण 6 रजत 3 कांस्य के साथ हरियाणा शीर्ष पर रहा। यह स्टेटमेंट गलत है, हरियाणा शीर्ष पर नहीं रहा, शीर्ष पर रहते हैं भाई मणिपुर, मणिपुर शीर्ष पर रहा। मणिपुर ने 14 जो है वो पदक जीते, जिसमें 5 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य जीते। लेकिन अगर आपसे ये भी करके पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया शीर्ष गेम में जो है वो सबसे अधिक पदक किसने जीते हैं, तो सबसे अधिक पदक जो है वो महाराष्ट्र ने जीता था भाई। महाराष्ट्र के पास ना जो रजत पदक की संख्या ज्यादा थी, ठीक है। महाराष्ट्र ने टोटल कितने पदक जीते? महाराष्ट्र ने टोटल 20 पदक जीते, लेकिन महाराष्ट्र जो है पहले नंबर पे इसलिए नहीं आया क्योंकि उसके पास जो स्वर्ण पदक है वो ज्यादा नहीं थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस ना वो घुमाता है, और फिर देखिए आप क्या कर पा रहे हैं कि फर्स्ट और सेकेंड आप सही कर पा रहे हैं। सत्य कथन कौन होगा? तो सत्य कथन जो है 23 का ए। चलिए 24वें नंबर पे आते हैं। 24वां नंबर क्या है क्वेश्चन? किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? इतना आसान है, कनाडा का विदेश मंत्री। क्या ऊषा वेंस हो सकता है क्या? द आंसर इज नो। ऊषा वेंस जो है वो 50वीं जो वाइस प्रेसिडेंट है, जेडी वेंस उसकी पत्नी है। ज्योति रंधावा नहीं, मीरा नायर नहीं। अब देखिए कितना आसान है, ये है अनीता आनंद। अनीता आनंद जो है वो कनाडा की जो है वो विदेश मंत्री बनी है, अनीता आनंद। हेनले एंड पार्टनर्स की नई वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार, हेनले एवं पार्टनर्स की नई वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, और इसको हमने फटाफट 100 में भी देखा है। मुझे लगता है कि फटाफट 100 के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है। तो दुनिया का सबसे जो महंगा शहर है वो है मोनाको, मोनाको, ठीक है। मन नहीं है, मोनाको, ठीक है, क्योंकि ये इतना महंगा शहर है ना मोनाको। इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे जो है वो विचार कीजिए। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025, ठीक। पहला कथन क्या है कि ग्लोबल विंड रिपोर्ट जो है वो जारी करती है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा, इसको जारी किया जाता है। ये बिल्कुल सही है, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा इन्हें जारी किया जाता है। पवन ऊर्जा उत्पादन में जो पहला स्थान है वो भारत का है, और दूसरा स्थान जो है वो चीन का। ये गलत है। देखिए चीन का पहला स्थान है, ठीक है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में, और भारत का 5वां स्थान है, 5th। पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। लेकिन अगर हम बात करें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में, जो स्थापित की गई कैपेसिटी है,
उसमें कुल स्थापित पवन ऊर्जा की क्षमता के मामले में भारत विश्व पर चौथे स्थान पर है। लेकिन अगर हम बात करें कि पवन ऊर्जा उत्पादन के मामले में, ये इसमें पहले स्थान पर, शीर्ष पर चीन है, तो ये दूसरा गलत हो जाता है। भारत में 50.4 गीगावाट की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब थोड़ा आगे भी बढ़ रहा है भारत, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और सत्य कथन चुनने हैं, 1 और 3, इसका आंसर हो जाएगा सी। आइए 27वां नंबर है कि बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त में एक हिंदू महिला जो है वो एक सहायक आयुक्त बनी है। उस हिंदू महिला का नाम क्या है, ये आपको बताना है कि बलूचिस्तान में पहली बार एक की सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है, उस हिंदू महिला का नाम क्या है? तो इसका नाम है कशिश चौधरी। कशिश चौधरी जो है वो बलूचिस्तान में जो है वो पहली बार एक हिंदू महिला सहायक आयुक्त बनी है, उनका नाम है कशिश चौधरी। किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? बिल्कुल सही बात है कि, और अभी हमने इसको जो है वो फटाफट 100 में भी पढ़ा था। अब देखिए कि भूटान ने अपने यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रिप्टो में भी आप वहां पेमेंट कर सकते हैं, ये बात भूटान ने जो है वो शुरू की है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र में 26 से 28 के कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक के लिए चुना गया है? 2026 से लेके 28 तक के लिए। ठीक है, 29 का आंसर हो जाएगा डी, भारत। भारत जो है वो आप देखिए कि 2026 से 28 तक के लिए जो है वो आर्थिक और सामाजिक परिषद का मेंबर रहेगा। ठीक है, इनका कार्यकाल चलेगा। आइए 30वां है कि हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक में नए सदस्य के रूप में कौन बने हैं? ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट का नया सदस्य कौन बना है? ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट का नया सदस्य बना है अल्जीरिया। अल्जीरिया जो है ब्रिक्स के न्यू सदस्य जो है वो नया सदस्य बना है, अल्जीरिया। 31वां नंबर है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बिस्मथ, गैलियम, इंडियम, टीन और सीसा जैसी धातुओं को 2D शीट्स बनाने की विधि की खोजी है? चाहे वो बिस्मथ हो, गैलियम हो, इंडियम हो, टीन हो, सीसा हो, जैसी धातुओं की 2D शीट्स बनाने की विधि खोजी है। ये कौन सा देश है जो ऐसा कर सकता है? और मैंने आपको कहा था कि साइंस एंड टेक का जो आय या रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो उसमें चाइना जो है वो पहले नंबर पे होता है। आकाश तीर, ये भी अगर आप मेरे चैनल पे जाइए आप, ठीक है, आप जाइए, मैं आपको कह रहा हूँ @BPSC एक्सक्लूसिव जो है वो सर्च कीजिए और मुझे लगता है कि पहले ही आपको मिल जाएगा। या फिर अभी आप जो इस चैनल पे वीडियोस देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको चैनल के जो है वो लिंक मिलेंगे। उनमें जो है बीपीएससी एक्सक्लूसिव वाले चैनल पे जाइएगा, चैनल का नाम है बीपीएससी एक्सक्लूसिव। उसमें जो है हमने एमपीक्यू मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन के 57 क्वेश्चन अभी तक दिए हैं। 57 क्वेश्चन में अगर आप पूरे देखेंगे तो लगभग 100-150 उसमें क्वेश्चंस हो जाएंगे। उन 57 क्वेश्चंस में आपको लगता होगा कि कम से कम 20 क्वेश्चंस जो है आप सीधे सीधे जो है आप देखेंगे कि क्वेश्चंस मिलते ही जा रहे हैं। आकाश तीर जो है वो पहले नंबर पे ही हमने आपको बताया, फर्स्ट ही पेज में, ठीक है। तो वो जो है ना वो एमपीक्यू, उसको सेव करके रखिए, वो धीरे धीरे बढ़ के कम से कम 800 जो है वो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो उसको धीरे धीरे अपडेट किया जा रहा है और ये सारे जो मटेरियल है ना उन सबको देखकर उनको अपडेट किया जा रहा है, ठीक है। आकाश तीर क्या है? तो हमने वहां भी आपको बताया था कि आकाश तीर जो है वो एक तरीके का एआई आधारित जो है वो वायु रक्षा सिस्टम है, ठीक है। एआई आधारित जो है वो स्वचालित वायु रक्षा जो है वो समाधान है, वायु रक्षा सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश तीर, ठीक है। आइए 33वां नंबर है कि भारत अंतरिक्ष स्टेशन, भारत की जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है? भारत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अपना पहला जैविक प्रयोग कौन से मिशन से कर रहा है
ठीक है, तो इसका सही उत्तर है एक्सियम 4। वहीं एक्सियम 4 में कौन थे भाई, यहां से थे शुभांशु शुक्ला। क्या नाम था उसका, शुभांशु शुक्ला जो है ये एक्सियम 4 में गए। और आपको पता है इनका जो टिकट है भारत सरकार ने कितने रुपए में खरीदे हैं? भारत सरकार ने इनका टिकट लगभग 530 करोड़ रुपए जो है देकर इनका टिकट खरीदा था। और इन्होंने स्पेस में जाकर क्या प्रयोग किया कि वहां जो है वो मेथी और धनिया होगा क्या है ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आइए, अरे लिटरली भाई मेथी उन्होंने उगाया है वहां। हाँ, आप न्यूज देखिए। नेपाल का वह कौन सा हिमालयी ग्लेशियर है, ये भी हमने आपको कहा था कि ये एमपीक्यू में भी मैंने कहा था, ये इस बुक के आने से भी पहले हमने कहा था कि ये जो है ना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेपाल की जो याला ग्लेशियर है उसको मृत घोषित कर दिया गया है। नेपाल की वह कौन सी हिमालय ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित किया गया है? तो वो है याला ग्लेशियर। 35वां है कि दुनिया का पहला मानव मूत्रालय प्रत्यारोपण कहां किया गया है? ये सारी जो चीजें हैं ये कहां होंगी? मानव मूत्रालय प्रत्यारोपण कहां होगा भाई? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ही होगा, ठीक है। और ये भी हमने पढ़ा है, आपको याद हो तो ये भी हमने पढ़ा है। और इसी चैनल पे जो है वीडियो जो है वो डली है, आप उनमें जाके देखिए कि ये भी हमने पढ़ा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में मानव मूत्रालय प्रत्यारोपण किया गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में अद्यतन जानकारी के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण से समाचारों में था? काजीरंगा जो टाइगर रिजर्व है वो हाल ही में कौन से समाचारों में था जिस कारण से जो है वो बहुत न्यूज उन्होंने बनाई? तो इन्होंने इसलिए न्यूज बनाई क्योंकि यूनेस्को ने 36 वंशों में प्रजातियों का डॉक्यूमेंटेशन करते हुए एक त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण काजीरंगा में किया था। काजीरंगा टाइगर रिजर्व, यहां यूनेस्को ने 36 वंशों में प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया और एक त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण भी काजीरंगा में किया, इसलिए यह बहुत न्यूज में था। वार्षिक धार्मिक उत्सव जिसका नाम है पुष्कर कुंभ। साथियों हमने चैप्टर नंबर 2 आपको याद होगा, पुष्कर कुंभ जो है हमने एक पुष्कर मेला और पुष्कर कुंभ दो अलग अलग चीजें बताई हैं। पुष्कर मेला जो है वो राजस्थान में लगता है, यहाँ पुष्कर कुंभ जो उत्तराखंड में लग रहा है, ठीक है। और सरस्वती पुष्करालु क्रमशः, और मैंने कहा था कि ये दोनों क्वेश्चंस जो है ना, आप अगर चैप्टर 2 के जो वीडियोस हैं, आपको लिटरली विश्वास अगर ना हो, चैप्टर 2 के जो वीडियोस हैं वो इनको खोलिए। और मैंने आपको कहा था कि अगर पूछने होंगे क्वेश्चंस तो यही क्वेश्चन पूछेगा, और उन्होंने 27 नंबर क्वेश्चन भी यही फ्रेम करा है कि जो वार्षिक धार्मिक उत्सव है पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्करालु उत्तराखंड और तेलंगाना में दोनों होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब विश्वास रखिए ऐसे क्वेश्चंस जो फ्रेम होते हैं उनकी जो साइकोलॉजी है वो मुझे अच्छे तरीके से पता है कि कहां से क्वेश्चंस जो है वो बनेंगे, ठीक है। जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? जल स्रोतों का एटलस कि वाटर सोर्स का जो एटलस है इसको तैयार करने वाला जो देश का पहला राज्य बन चुका है वो कौन बन चुका है भाई? तो ये है बिहार। बिहार में जितने जल स्रोत हैं उनको सरकारी तौर पे जो एटलस के रूप में जो है वो बना दिया गया है, ये बन गया है बिहार। WHO ने हाल ही में पापुआ न्यू गिनी, बहुत छोटा देश है, यहां इसको स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों की है? ये WHO ने घोषणा की है स्वास्थ्य आपातकाल की, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है कि 24 वर्षों के बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद भी WHO ने यहां ये देखा कि पोलियो का प्रकोप जो है वो 24 वर्ष के बाद भी जो है यहां है, ठीक है। हालांकि ये पोलियो मुक्त हो गया 24 वर्षों बाद, पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का प्रकोप होने के कारण WHO ने पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की। अच्छा, स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की एक्स्ट्रा न्यूज जो है हमने पहले भी पढ़ा था, अभी भी बता दे रहा हूं कि कौन सा देश है जिन्होंने हाल ही में अपने यहाँ HIV की जो मरीज है इनकी संख्या अपने पुराने ट्रेंड से दुगुने होने पे, ठीक है, उनमें बहुत वृद्धि होने पे, हाँ, उन्होंने अपने यहाँ जो है वो 500% वृद्धि हुई थी वहां, तो 500% HIV के केस में वृद्धि होने के कारण अपने यहाँ हेल्थ इमरजेंसी लेकर आया, तो ये था फिलीपींस। हमने पढ़ा था, याद है आपको, ठीक है। 40वां नंबर है कि भारतीय याक का
क्रोमोजोम स्तरीय जीनोम, इंडियन याक का पहली क्रोमोजोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञों द्वारा डिकोड किया गया है? क्रोमोजोम स्तरीय जीनोम पहली बार अगर डिकोड किया गया भारतीय याक का, तो ये किस संस्था ने इनको डिकोड किया है? इसका सही उत्तर होगा ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, यही है ना ICAR। दुनिया का सबसे अधिक ईवी किस देश द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? 70% से भी अधिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है वो कौन सा देश जो है वो प्रोड्यूस करता है? साथियों, ईवी जो सबसे अधिक प्रोड्यूस करने वाले जो देश हैं वो है चाइना। और क्या गजब इनके यहाँ के जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है भाई, बहुत जबरदस्त और सस्ता भी। अब टेस्ला को जो है वो टक्कर दे रहा है और बहुत कम दामों में। अगर आप इनके ब्लॉग्स को देखेंगे मजा आ जाएगा। एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? लीमा जो है ये जो एशिया पैसिफिक क्षेत्र है इनमें सबसे बड़ी समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी है, जो मलेशिया में इनका जो है वो प्रदर्शन हुआ। ठीक है, और आपको ये बतानी है, ये हमने एमपीक्यू में भी जो है मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वहां भी मैंने यही क्वेश्चंस को डाला है। आप ये बताइए कि भारत की तरफ से वो कौन सा आईएनएस था, ठीक है, जो यहां गया था, इसकी प्रदर्शनी में वो शामिल हुआ था। ठीक है, ये आपको ये नाम बिल्कुल कमेंट करने हैं। ठीक है, अच्छा, दोहा डायमंड लीग में जो है आपने देखा कि नीरज चोपड़ा का कमाल। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में क्या गजब फेंका है। इसमें पहली बार आप देख पा रहे हैं कि नीरज चोपड़ा जो है वो 90 मीटर से ज्यादा का फेंक रहा है। तो कितना फेंक रहा है भाई? 90 मीटर से अगर वो ज्यादा का फेंक रहा है तो वो 90.23 मीटर जो है वो फेंक रहे हैं नीरज चोपड़ा। और मुझे नहीं लगता कि इनसे 95 सब जो है वो फेंकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 90.23 91 बहुत ज्यादा मुश्किल से जाएगा। हालांकि बहुत बार 89 पे जो है वो रुके हैं, लेकिन 90.23 इनकी जो है ना वो हाईएस्ट है अभी तक। 90.23 जेवलिन थ्रोअर है। आइए आगे बात करते हैं। इसरो ने के 63वें PSLV मिशन ये हाल ही में विफल हो गया है। ठीक है, और ये हमने आपको बताया कि ये जो है वो विफल हो गया। और आपसे ये पूछा जाएगा कि ये कौन से स्टेज में जो है विफल हुआ है। ऐसा है, इनके विफल होने का कारण क्या था? तो इनके विफल है कि ये तीसरे स्टेज में इनकी खराबी आ गई थी। ठीक है, तीसरे स्टेज में इनकी खराबी आ गई थी, यही कारण जो विफल हो गया था। ठीक है, ठीक है, तो तीसरे चरण में इनकी खराबी आई थी। और ये जो खराबी थी वो थोड़ी टेक्निकल खराबी थी कि यहाँ जो है ना तीसरे स्टेज में जो मशीन है उसमें प्रेशर जो है वो धीरे धीरे कम हो जा रहा था। यही कारण जो है वो ये इस स्टेज को कैंसिल किया गया। तो इसरो की 63वें PSLV मिशन जिसका नाम है PSLV C61 अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 9वें, इनकी विफलता का कारण है कि तीसरे स्टेज में खराबी आ गई थी। हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग की सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी सिलेबी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया है। और सिलेबी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया, ये कहां की कंपनी है? साथियों, आपको पता है कि तुर्की ने जब पाकिस्तान का जो है वो साथ दिया ऑपरेशन सिंदूर के समय, तो हमारी जो इमोशंस है वो हमारे देश से ही कमाई के लेके जाने वाली कंपनियां और उनके देश जो है वो हमारे ही खिलाफ हो जाए तो हम जो है वो क्या करेंगे? तो हमने क्या किया कि बैन करा। तो ये जो सिलेबी एविएशंस थी वो तुर्की की कंपनी थी जो हमारे यहाँ विमानन क्षेत्र में काम कर रही थी। इनको जो है हमने बैन किया है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। 46वां नंबर है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का क्या नाम है? साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट था और मैंने आपको बताया था कि इसमें राष्ट्रीय पांडुलिपि के संरक्षण के लिए ये जो कार्यक्रम हुआ था और भारत मंडपम में हुआ था, आपको याद होगा। हाँ, मैंने आपको बताया था। और इसका पूरा नाम है ज्ञान भारतम मिशन। और ये अगर आप वीडियोस को खोलें तो यहाँ वहां ये जो है मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ देखिए, मैंने E0 FIR के बारे में जो है मैंने MPQ में बताया आपको
कि E0 FIR के बारे में। ठीक है, भारत ने साइबर अपराध की रिपोर्टिंग सरल और तेज करने के लिए E0 FIR की पहल किस संस्था द्वारा जो है वो जारी की गई है? तो E0 FIR साथियों वो जारी की गई है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C केंद्र के द्वारा जो है E0 FIR की जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, देखिए कि साइबर अपराधियों को रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0 FIR पहल किस संस्था द्वारा चलाई गई है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो I4C ने चलाया है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। और E0 FIR में अगर आप मेरी PDF को खोलेंगे तो आपको वहां पता चलेगा कि इनमें एक सीमा है कि अगर आपकी धोखाधड़ी 10 लाख से अधिक रुपए की हुई है, 10 लाख से अधिक रुपए के हुए हैं, तो जो है आप क्या कर सकते हैं कि E0 FIR करा सकते हैं। तो एक जो सीमा है ना, ये रखा गया है, एक सीलिंग लिमिट रखा गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। सरकारी ई मार्केट जेम, ये भी प्रश्न हमने जो है पढ़ा है। जेम द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जनरेटिव AI आधारित चैटबॉट का क्या नाम है? जनरेटिव AI आधारित चैटबॉट का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जेम AI। क्या नाम है इसका? जेम AI, जनरेटिव AI। सरकार जेम मतलब कि जो गवर्नमेंट ई मार्केट होता है, इसकी सार्वजनिक क्षेत्र के लॉन्च करने वाला पहला जनरेटिव AI आधारित चैटबॉट का नाम है जेम AI। 49वां नंबर है कि पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद के नाम से जो है वो किसको जाना जाता है भाई? और आपको जान के आश्चर्य होगा, ये मिला है आचार्य प्रशांत को। और आचार्य प्रशांत ने, मुझे लगता है कि जो वीडियोस बनाई थी जिसमें ये बताया था कि जो सोनम वांगचुक के बाद की जो वीडियोस थी उसके बाद जो है, और ये आचार्य प्रशांत के बारे में आपको बता दूं कि ये सबसे ज्यादा सुलझे हुए इंसान है। और मुझे लगता है कि भारत में ऐसे कुछ ही इंटेलेक्चुअल्स हैं जो भारत की सोसाइटी जिनको एक्सेप्ट करती है और जिनको जो है वो मानती है। और आचार्य प्रशांत का बढ़ना एक तरीके से ये बताता है कि अभी भी हमारा देश जो है कहीं ना कहीं सेन वॉइसेस को अब भी सुन रहा है। ठीक है, तो आचार्य प्रशांत इतने हार्श और इतने तरीके से, अगर हम वुमेन्स को ही ले ले तो उनकी आइडेंटिटी को लेकर जो है वो बहुत वोकल रहे हैं। अगर हम महात्मा गांधी को ही ले लें तो उनके द्वारा जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है और जो हाल फिलहाल में जो लोग हैं जो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को जो है वो बार बार छुपाने, हटाने, हाइड करने की कोशिश करते हैं, तो वो वोकल होकर आते हैं कि भाई गांधी जो है उन्होंने देश के लिए किया क्या। ठीक है, 50वां नंबर है, आचार्य प्रशांत की गाथा बहुत हो गई। 50वां नंबर है कि भारत को 2025 में WHO द्वारा उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग NTD के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है। कि भारत ने कौन से ऐसे डिजीज को जो है वो खत्म किया है। ठीक है, तो भारत ने जो है ट्रैकोमा जो डिजीज है ना, उसको जो है वो खत्म, WHO ने कहा कि आपके यहां से जो है ये खत्म हो गया भाई, ट्रैकोमा। ठीक है, इस तरीके से हमने टेस्ट 3 को कंप्लीट किया है। टेस्ट 4 से मैं आपको बता दूं कि आपको और भर भर के इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे, क्योंकि आपके तरफ से ये आया है कि सर ये जो है ना ये मोनोगमस क्लास लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन आप देते हो। तो कुछ लोगों का था कि नहीं, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन ही चाहिए हमें ताकि कि ऑडियो बुक जो की तरह लगे। मुझे लगता है कि अब हर तरीके से आपको के क्लास को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाया जाए, जैसे हमने फटाफट 100 में बनाया था। उसके बाद जो है बहुत सारे के मिक्स जो ओपिनियन आए थे कि क्लास में जब आप बात कर रहे हो तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की बजाय जो है सर अगर वीडियो छोटी रहेंगी तो अच्छी रहेगा। तो मुझे लगता है कि अब जो है ऑर्गेनिक वे में क्लास चलनी चाहिए, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो साथ साथ ही दिए जाए तो अच्छा रहेगा। और मैं ये बता दूं कि आपके साथ साथ जो है मैं अभी लिंक जो है ना इस वीडियो को जैसे ही मैं आप तक पहुंचाऊंगा, इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक भी दे देंगे आपको। सारा लिंक जो है टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, तो फिर आप जो है वहां पहुंच पाएंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है कमेंट कीजिए। आपको पता है कि हमने आपको कहा है कि मैं बहुत आलसी इंसान हूं। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे नेक्स्ट वीडियोस जो है वो आने में थोड़ी लेट होगी। आप इनकरेज कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।